नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। हम अभी मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं बीजेपी शासक दल से, जो कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुए हैं, क्या उस आतंकी हमला के लिए क्या भारतवर्ष के मुसलमान जिम्मेदार हैं या मौजूदा शासक दल जिम्मेदार है? हमें तो ऐसा लगता है कि हम अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब से पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर सीमा से मिलिट्री फोर्स को किस लिए हटाया गया और क्यों हटाया गया था। क्या हमें तो ऐसा लगता है ये सारे घटना के पीछे बीजेपी शासक दल और आरएसएस का षड्यंत्रों के जरिए से ये जम्मू कश्मीर सीमा पर ये घटना घटा है। इसीलिए तो सिक्योरिटी फोर्स को हटाया गया था, इसलिए कि ये घटना को अंजाम देने के लिए आरएसएस के कुछ संगठन के ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके पास पुलिस के ड्रेस भी मिलेंगे, मिलिट्री के ड्रेस भी मिलेंगे। वो पुलिस और मिलिट्री के ड्रेस पहनकर पुलिसों के साथ शामिल हो जाते हैं, मिलिट्री के साथ शामिल हो जाते हैं और फिर समाज और देश और राष्ट्र में अराजकता फैलाते रहते हैं। और जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि आइन कानून व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। सरकार बेबस और लाचार हो चुका है। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जांच करके देखा जाए तो सारे षड्यंत्रों का पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और किसने ये घटना को अंजाम दिया है। और इसे हिंदू और मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है। और भारतवर्ष के मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवादी अगर भारत में घुसकर हमला करते हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसे नफरती चिंटू है जिन्हें कौन समझाए। हमें तो लगता है इनके अक्ल बुद्धि कुछ भी है नहीं, व्यक्तिगत अक्ल, बल्कि इनके बुद्धि तो खराब हो चुका है और मुसलमानों के दुकानों पर जाकर तोड़ फोड़ करते हैं, मुसलमानों के ऊपर हमला करते हैं। ये तो गलत बात है। आइन कानून प्रशासन सरकार क्या कर रहा है और खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, इसीलिए कि इसे सांप्रदायिक के रूप दिया जा रहा है। ये घटना के लिए स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह साहब जिम्मेदार है और मौजूदा बीजेपी शासक दल जिम्मेदार है। भारत के मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। भारत के मुसलमान हमेशा ही हमारे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के हक के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उनकी आइन कानून रक्षा व्यवस्था के लिए ही बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करते हैं। बल्कि तुम लोग इस कदर भारतवर्ष में आतंक मचा रखे हो, इनके खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जांच करो। हमारे विरोधी पक्ष के नेशनल इंडिया के जितने गठबंधन शरीक दल के नेता लीडर मंत्रियां हैं, हमें उनसे यही कहना है कि ये एक सांप्रदायिक की माहौल वातावरण को कायम कर रहा है और इसके पीछे
बीजेपी और आरएसएस की हाथ है। इन्होंने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। इसलिए कि जैसे अभी वक्फ बोर्ड आइन कानून को लेकर देश में आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला चल रहे हैं, जनसाधारण का ध्यान भटकाने के लिए और देश में एक सीमा पार से आतंकवादी के घुसपैठियों के नाम से कि ये आरएसएस वाले ने पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसे कहकर एक सांप्रदायिक का रूप दिया। इसका इन्वेस्टिगेशन जांच करो, तब पता चल जाएगा इस घटना के पीछे किन का हाथ है। इसलिए हमारे 140 करोड़ जनसाधारण से यही कहना है कि आइन कानून श्रृंखला बनाए रखो और शांति बनाए रखो, राष्ट्रीय एकता को बजाय रखो और ऐसे सांप्रदायिक भाषण देकर देश और समाज को विभाजनकारी के राजनीति करने वाले और देश और समाज को तोड़ने वाले के खिलाफ आवाज़ उठाओ। इसलिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी यही कहना है कि अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।